हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की यह कविता जो है ना, यह बिल्कुल फिट बैठती है आज के भारतीय परिवेश पर और खास करके बिहार के परिवेश पर। पीर पर्वत सी हो चुकी है, यानी कि जो दर्द है ना, वह पर्वत इतना बड़ा हो चुका है और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, यानी कि एक जन सैलाब निकलना चाहिए। जन सैलाब सोच से निकलना चाहिए, एक कर्म से निकलना चाहिए जो इस पूरी के पूरे पीर को खत्म करे और आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा और खुशनुमा माहौल देकर जाए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ और ऐसे मुद्दे पर आरटीआई का आवेदन सिखाने जा रहा हूँ, जो हर एक बिहार की जनता से सरोकार रखता है। चाहे वो जनता बिहार में किसी शहरी क्षेत्र में या किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों या वो बिहार के प्रवासी नागरिक हों, यानी कि वो किसी और जगह पे रह रहे हों, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, गुजरात हो, कहीं पर भी हो। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जिस पे आपकी जरा जरा सी यदि आपका हमें साथ मिला और आपने हमें सहयोग दिया, तो निश्चित ही हम एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो शायद बिहार के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा और साथ में एक बहुत बड़े स्कैम को भी उजागर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें साथ चाहिए हर एक बिहार के जनता का, जो सिर्फ और सिर्फ ये ढकोसला और ये स्टेटमेंट देते रहती है कि कुछ नहीं हो सकता बिहार में। अरे आप कुछ करके तो देखिए बिहार में। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और आज उसी बदलाव की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ समझिएगा और मेरा साथ दीजिए। यदि आप बिहार से सरोकार रखते हैं, तो मेरा साथ दीजिए और आज के इस आरटीआई आवेदन को आप अपने पंचायत स्तर पर, अपने जो क्षेत्र के वीडियो हैं, उनको ज़रूर भेजिए। पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया। शौच मुक्त करने से पहले हर एक राज्यों के बीच में एक कंपटीशन की होड़ सी हो गई। कौन पहले, कौन पहले, कौन पहले। और इस कौन पहले के चक्कर में ना अरबों खरबों रुपए खर्च हुए कागजी कार्रवाई में। बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे, खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत राज डैश डैश डैश। सच्चाई क्या है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। पूरी की पूरी नियमावली को ताक पे रख दिया गया। आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे उस नियमावली को ताक पे रखकर बिहार को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस नंबर गेम में, क्रमांक में हम टॉप पे आए। कितने ऊपर आ सकते हैं और कुछ नहीं। और इसके अलावा तो बंदर बांट के कहानी कहने की जरूरत नहीं है आपको। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है आपसे कि यदि आप बिहार से सरोकार रखते हैं, आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप कभी तो बिहार आते होंगे। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, क्या आपको ज़रा-सी भी शर्म नहीं आती? या फिर आप आते क्यों नहीं हैं बिहार में? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी नहीं है, यहाँ पे शर्म आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सिर्फ़ ये बोल करके अपने ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब वक्त आ गया है जिम्मेदारी में भागीदारी देने का। जिम्मेदार भारत के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम ओपन डिफेकेशन फ्री बिहार के बहुत बड़े स्कैम का, घोटाले का उजागर कर सकते हैं आपके सहयोग से। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आप एक-एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और ये जो आवेदन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, यह आवेदन यदि आप सीख लेते हैं,
तो आपको लाइफ में कोई और आवेदन भी बनाने में जो है ना बहुत आसानी होगी। तो इसलिए आप इसको ज़रूर सीखिएगा। और आपसे एक और गुज़ारिश है, पूरे बिहार में 534 ब्लॉक हैं, अमूमन हर एक ब्लॉक में 15 से 20 पंचायत होते हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को बिहार के जन-जन तक शेयर कीजिए और इस आवेदन को हर एक पंचायत से कम 10-10 आवेदन जो है ना आपके क्षेत्र के वीडियो के पास जाना चाहिए, यदि आप चाहते हैं सचमुच में बिहार का विकास हो तो। और जब सामूहिक प्रेशर बनेगा ना, तो एक सच में बहुत बड़े स्कैम का उजागर होगा और फिर बिहार की जनता जागेगी और बिहार के भ्रष्ट अफसरशाही जो है ना, वो कुछ भी गलत करने से पहले सोचेंगे कि भैया जनता जाग गई है। अभी तो वो खुले में करते हैं क्योंकि आपको पता है, उनको पता है कि भैया जो बोलने वाले हैं उनको खरीद लेंगे। दिस इज द रीजन, यही कारण है कि वो खुले में करते हैं क्योंकि हम पूछते नहीं हैं। जिस दिन हम पूछना शुरू कर देंगे ना, उस दिन वो गलत काम करना बंद कर देंगे। चलिए पूछना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सफाई से, स्वच्छता से। खुले में शौच मुक्त बिहार जो एक बहुत बड़ा स्कैम था, जिस पर किसी की नजर नहीं गई। और नजर इसलिए नहीं गई क्योंकि किसी के खाते में पैसे आने नहीं थे ना। यदि पैसे आने होते मनरेगा की तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह, तो इस पे भी नजर जाती। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फटाफट बताते हैं कि कैसे हम एक बहुत बड़े स्कैम का उजागर कर सकते हैं आपके सहयोग से। आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आपने क्या करना है आपको पता है। आपको एक हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले आपको एक सादा कागज ले लीजिए और एक पेन लेकर के तैयार रहिए ताकि जैसे जैसे मैं बताऊं आप इसको लिख सकते हैं। और लिखने का एक सबसे बड़ा, वैसे ही आपको पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है बता दूंगा। लेकिन लिखने के लिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब आप लिखते हैं ना तो आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़ता है और उससे फिर आपको चीजें याद भी रहती हैं। तो जो लोग सिस्टम पे हैं वो एज इट इज टाइप कर सकते हैं। जो लोग कागज पे लिखना चाहते हैं वो एज इट इज लिख सकते हैं कागज पे। तो सबसे पहले एज इट हमें हमें आपको बता रखा है कि आपको एक हेडर बनाना है। अब जो हेडर है वो हेडर में क्या होता है, हेडर में आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना पता लिखना है और अपना जो मोबाइल नंबर है वो लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है जितेंद्र कुमार और पता लिखना है आपको अपना। आप अपने नाम, मेरे नाम की जगह पर अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है जो आपको लिखना है वो लेना है आपको दिनांक का, कि आप किस डेट को यह आवेदन लिख रहे हैं। तो जैसे ये दिनांक हमने यहाँ पे लिखा है 1 दिसंबर 2022। आप जो भी दिनांक को ये पत्र लिखिएगा आप उस दिनांक का यहाँ पे विवरण कीजिएगा। उसके बाद जो ये जो आवेदन है ये आपको भेजना कहाँ है, तो ये आपके क्षेत्र के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप उनको भेजेंगे। तो आप लिखेंगे सेवा में लोक सूचना अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड का नाम जो भी होगा वो लिखिएगा, जिले का नाम बिहार और पिन कोड लिखिएगा और यही पता जो है आपको लिफाफे पर भी लिखना है। अब इसके बाद जो है हमें लिखना है सब्जेक्ट, विषय, कि हम विषय क्या दे रहे हैं। तो विषय विषय में हमें लिखना है ग्राम पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत का नाम है आपका उसका नाम लिखिएगा। तो खुले में शौच मुक्त घोषित करने से संबंधित सूचना के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। और इसके बाद जो है अब हम मूल मैटर पे आते हैं कि जो हमें मैटर क्या लिखना है। तो हम लिखेंगे महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पंचायत राज, जो भी आपके पंचायत का नाम है, ब्रैकेट में उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, जैसे प्रखंड का नाम हो गया, जिले का नाम हो गया बिहार, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा को खुले में शौच मुक्त घोषित करने से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। अब यहाँ पे जो है हम बिंदुवार जो है, मतलब पॉइंट वाइज जो है, हम अपने सूचना जो हम मांग रहे हैं उनके डिटेल्स लिखेंगे। तो पहली सूचना जो है हम लिख रहे हैं वो ये है कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या नंबर 107 दिनांक 8 नवंबर 2016 के अनुसार उपरोक्त ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित करने से पहले ग्राम पंचायत में कराए गए गृहवार सत्यापन की प्रपत्र 4 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं।
अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस नोटिफिकेशन पे, इस कार्यालय आदेश पे, जहाँ पे ये जिक्र किया गया है कि प्रपत्र 4 क्या है और उसको कैसे भरना है। अब आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो है ये नोटिफिकेशन है जो कार्यालय का आदेश निकला था, आदेश संख्या 107 8 नवंबर 2016 को। और इसमें एक प्रपत्र 4 है जिसमें एक चेकलिस्ट है, जिस चेकलिस्ट को प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाना था गृहवार, यानी कि हर एक हाउस होल्ड का सर्वे करना था कि भैया शौचालय की सुविधा है कि नहीं घर में, 100% उपयोग होता है कि नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर में होता तो है शौचालय लेकिन लोग बाहर जाते हैं खेतों में, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें चेकलिस्ट में करना था। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 4 और 8, 9, 10, 11, 12 का उत्तर हाँ में होना चाहिए, और जब तक ये हाँ में नहीं होगा तब तक आपका खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं होगा, क्योंकि इसका मकसद यही था। तो अब सच्चाई आपको भी पता है कि हर एक गांव में हर व्यक्ति के पास शौचालय नहीं है, और यदि है भी तो लोग बाहर ही जाते हैं, तो फिर हाँ पे टिक लगा कैसे? ठीक है, तो आप इसकी एक इसकी जो है एक सत्यापित प्रति जो है आप ये मांगेंगे, और यही हमने उसमें लिखा है कि हमें जो प्रपत्र 4 है उसकी सत्यापित प्रति चाहिए। अब जो अगला पॉइंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे, हम सेम नोटिफिकेशन का हवाला देंगे हमेशा, ठीक है ना, कि जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो जारी आदेश संख्या था उसके तहत जो जिला जल एवं स्वच्छता समिति के जो सदस्य सचिव थे उनके द्वारा एक घोषणा देना था, डिक्लेरेशन देना था कि फलाना फलाना पंचायत जो है वो शौच मुक्त हो गया है। तो भाई आखिर कौन थे वो और कैसे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर किया कि नहीं किया, इसकी भी एक कॉपी हम मांगेंगे। और इसका जिक्र जो है वो प्रपत्र 2 में किया गया है, वो प्रपत्र 2 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रपत्र 4 है ये, प्रपत्र 4 से संबंधित कुछ फॉर्म्स हैं, और ये है प्रपत्र 2 जिसमें एक चेकलिस्ट है, और इस चेकलिस्ट पे जो है आप यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है इनके सिग्नेचर होने हैं। प्रमाणित किया जाता है कि फलाना ग्राम पंचायत को समुदाय के द्वारा दिनांक इतना को आयोजित आम सभा में खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। ग्राम पंचायत के सभी लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है, और प्रतिवेदन भारत सरकार के वेबसाइट या पता नहीं क्या है यहाँ पर प्रतिवेदित है। और यहाँ पर जो है उनको अपना साइन करना था, स्टैंप लगाना था, और जिले का नाम लिखना था और दिनांक भी लिखना था। तो हमने इसकी भी एक प्रतिलिपि मांगनी है। अब जो नेक्स्ट जो हम लोगों को लिखना है वो ये लिखना है कि इसी 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 का हम हवाला देंगे, जो ये नोटिफिकेशन है इसी नोटिफिकेशन का हवाला देकर के हम लिखेंगे कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जो जारी कार्यालय आदेश था उसके अनुसार ग्राम पंचायत के सभी वार्ड को वार्ड सदस्य द्वारा प्रपत्र 1 के जरिए वार्ड क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना था। तो जो उपरोक्त ग्राम पंचायत है उसके सभी वार्ड सदस्य द्वारा दिए गए प्रपत्र 1 जिसपे उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि हमारा जो वार्ड है वो खुले में शौच मुक्त हो गया है, उसकी भी एक कॉपी उपलब्ध कराएं। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं प्रपत्र 1 क्या है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। प्रपत्र 1 जो है वो है ये, और इसमें उन्होंने लिखना है कि खुले में शौच से मुक्ति का घोषणा, और ये उनको भर के देना था कि भैया हमारा जो वार्ड है वो खुले में शौच मुक्त हो गया है, ठीक है। और ये तो हुआ नहीं, तो ये भी इसका भी एक प्रतिलिपि जो है हम उनसे मांगेंगे। और इस तरीके से हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हम इनसे पूछते हैं कि जो मुखिया के द्वारा जो डिक्लेरेशन था कि ऐसा है कि ये एक डिक्लेरेशन जो है वो उनको देना था वार्ड सदस्य को, और जो एक अगला डिक्लेरेशन जो है जब सभी वार्ड सदस्य अपना अपना डिक्लेरेशन दे देंगे तो ग्राम पंचायत के मुखिया को भी डिक्लेरेशन देना था कि भैया हमारा जो पंचायत है
वो खुले में शौच मुक्त हो गया है। और इसका जो प्रपत्र संख्या था वो 1.1 है। तो इसका भी जो है जिक्र हम इसमें करेंगे और हम उसकी भी एक प्रतिलिपि, सत्यापित प्रतिलिपि मांगेंगे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो ये प्रपत्र 1 देख रहे थे अभी हम, और ये प्रपत्र 1.1 है जो मुखिया द्वारा भरा जाएगा कि हम घोषणा करते हैं कि हमारा जो पंचायत है वह खुले में शौच मुक्त हो चुका है। भैया क्यों ऐसा घोषणा किया आप लोगों ने? किस चीज की जल्दी थी? किस चीज की जल्दी थी? मुझे नहीं लगता कि बिहार का एक भी विलेज, गांव जो ग्रामीण क्षेत्र से सरोकार रखता है, संबंधित है, वो खुले में शौच मुक्त पूरी तरह से होगा। मेरे यहाँ भी एक सार्वजनिक शौचालय बना है जो पिछले 2 साल से ताला लगा पड़ा है और उसमें गेहूं रखा जाता है। सच्चाई यही है। खैर चलते हैं अब, हम आप अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हम अगला प्रश्न क्या पूछने वाले हैं। तो जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि हम सेम इसी का हवाला देंगे। हम सब कुछ जो है वो 107 नंबर, जो संख्या नंबर जो है, जो कार्यालय आदेश का है, वो सारी नियमावली को कवर कर रहा है और हम उसी से संबंधित सारे प्रश्न जो है वो पूछते हैं। तो हम अगला प्रश्न लिखते हैं कि जो सेम आदेश संख्या है उसकी कंडिका 5(4) यानी कि सेक्शन 5 क्लॉज 4 के अनुसार वार्ड सदस्य द्वारा सभी निवासियों की बैठक बुलाई जानी थी और सामूहिक रूप से निवासियों द्वारा स्वच्छता शपथ लेना था। तो कृपया उपरोक्त ग्राम पंचायत के उस बैठक की उपस्थिति रजिस्टर एवं शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। ठीक है। तो उपरोक्त पंचायत के सभी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सभी द्वारा किए गए उस बैठक की उपस्थिति रजिस्टर एवं शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। अब ये कंडिका 5(4) यानी कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में क्या लिखा है, अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। चलते हैं पूरा नियमावली के सबसे टॉप पे और यहाँ पे आपको दिखेगा हम आ गए हैं ये खुले में। ये जो सेक्शन 5 है इसमें साफ साफ लिखा है कि खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया, और हमने 5 और 4 का जिक्र किया है। तो इसमें लिखा है कि खुले में शौच से मुक्ति के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड परिसीमन अंतर्गत सभी निवासियों की एक बैठक आयोजित करेंगे। बैठक में वार्ड सदस्य एवं अन्य महत्वपूर्ण निवासियों के साथ मिलकर वार्ड को खुले में शौच मुक्त घोषित करेंगे। बैठक में समुदाय सामूहिक रूप से स्वच्छता शपथ लेंगे और खुले में शौच से मुक्ति की उपरांत स्थिति को बनाए रखने की शपथ लेंगे। तो शपथ भी लिया है, बैठक भी हुई है। तो बैठक की उपस्थिति रजिस्टर की एक कॉपी चाहिए और उस शपथ पत्र की भी एक प्रतिलिपि चाहिए। तो हमने ये भी मांगना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब 5 प्रश्न हमने लिख लिए हैं। अब जो छठा प्रश्न हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जो कंडिका 5 यानी कि सेक्शन 5 और सब सेक्शन 5 इसमें जो जिक्र किया गया है उसके हिसाब से वार्ड सदस्य को एवं 4 अन्य सामुदायिक प्रतिनिधि को, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए थी, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को औपचारिक घोषणा पत्र की प्रति देनी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया हमारा जो है वार्ड जो है वो शौच मुक्त हो चुका है, खुले में शौच मुक्त हो चुका है। तो भैया जो वार्ड सदस्य और उनके साथ जो 4 अन्य सामुदायिक सदस्य थे जिन्होंने यह औपचारिक पत्र दिया था ग्राम पंचायत के मुखिया को, उस पत्र की भी जो है एक प्रतिलिपि जो है वो हमें उपलब्ध कराएं। अब इसका जो जिक्र है सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 में है, तो हम चलते हैं उधर और उसका भी एक डिटेल्स जो है आपको दिखा देते हैं। तो अब आप देखिए ये सेक्शन 5 में क्या लिखा है और सब सेक्शन 5 में कि ग्राम पंचायत सदस्य एवं 4 अन्य सामुदायिक प्रतिनिधि जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी अपने हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र में खुले में शौच से मुक्ति का घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया को अपने लेटर पैड पर औपचारिक पत्र के साथ समर्पित करेंगे। तो हमें भैया इसकी भी एक कॉपी दो कि ऐसे कौन महानुभाव थे हमारे वार्ड के और ये मीटिंग कब हुई और उसमें कौन कौन लोग उपलब्ध थे जिन्होंने जो है और क्यों किया, जब सच्चाई नहीं थी तो क्यों डिक्लेयर किया।
हम ये प्रश्न पूछें उनसे, लेकिन उससे पूछने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे बिहाफ पे, हमारे गांव की जनता के बिहाफ पे डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, तब ना हम सवाल पूछेंगे। तो अब चलते हैं वापस ड्राफ्टिंग की तरफ। 6 प्रश्न हमने पूछ लिए हैं और जो 7वां प्रश्न है वो भी इसी नियमावली से संबंधित है। हम 2-3 सवाल और पूछेंगे इसे नियमावली से संबंधित। और इसमें जो है हमने जिक्र किया है एक ग्राम सभा का, जो कि ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाना था। यानी कि इसके सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 के अनुसार जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उनको एक आम सभा बुलानी थी, ग्राम सभा बुलानी थी और उस ग्राम सभा में ये डिक्लेयर करना था कि हम जो है शौच मुक्त हो गए हैं। तो भैया उस ग्राम सभा की एक उपस्थिति रजिस्टर की एक फोटोकॉपी भी हमें उपलब्ध कराएं कि भैया आखिर कब हुआ वो और कौन-कौन से लोग मौजूद थे जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा ग्राम पंचायत जो है वो खुले में शौच मुक्त हो गया है। तो ये भी उसी सेक्शन में है। मैं इस पूरी नियमावली की जो कॉपी है वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहां जाकर के नियमावली को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब जो अगला सवाल है वो ये हम लिखेंगे इसमें कि ग्रामीण विकास विभाग जो बिहार सरकार है और उसके द्वारा जो कार्यालय आदेश संख्या 107 था, उसमें उपरोक्त ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के पश्चात इसके सत्यापन के लिए, यानी कि आपने तो घोषित कर दिया, हमने घोषित कर दिया जी हम खुले में शौच मुक्त फ्री हैं, पर हु सर्टिफाइड इट, किसने इसको सर्टिफाई किया, कौन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इसके लिए भी इसमें नियम बना हुआ है कि 5 सदस्यीय जांच दल का गठन होना था और इस ग्राम पंचायत से संबंधित जांच दल की जानकारी उपलब्ध कराएं और उनके द्वारा किए गए सत्यापन की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ये जो है ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे जिसका जिक्र जो है जिसका हवाला जो है हमने इस नियमावली से नहीं लिया है, हमने किसी और नियमावली से लिया है और उसका जिक्र मैं कर रहा हूं यहाँ पे और मैं आपको नियमावली भी दिखाता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के सचिव द्वारा जारी पत्र पत्रांक संख्या 396693 दिनांक 8 नवंबर 2018 जो कि बिहार के सभी जिला अधिकारी सह चेयरमैन जिला जल एवं स्वच्छता समिति को लिखा गया था। उसके अनुसार प्रत्येक घर के सत्यापन के लिए 15 रुपए का प्रोत्साहन राशि जांच दल के सदस्यों को मिलना था। उपरोक्त ग्राम पंचायत से संबंधित प्रोत्साहन राशि भुगतान की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। अब सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको पत्रांक संख्या 396693 पर। ये है पत्रांक संख्या 396693 आप देख रहे हैं यहाँ पे और ये 8 नवंबर 2018 को चिट्ठी लिखी गई थी और इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि चूंकि काफी देरी हो रही है वेरीफाई करने में कि पंचायत सच में जो है वो खुले में शौच मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है सबसे लास्ट पैराग्राफ में कि हम जो है एक एन इंसेंटिव ऑफ ₹15 पर वेरीफाइड हाउसहोल्ड विल बी गिवन टू द वेरीफायर, ठीक है। और इसके बाद जो है वेरीफायर जो है उन्होंने वेरीफाई करना शुरू किया और आपको पता है कि 15 रुपए हर एक घर के मिलने हैं तो कौन घर घर घूमेगा, बस बैठो और ठप्पा मारो और करते चलो, ऐसा ही हुआ होगा कुछ, क्योंकि यदि सच्चाई लिखी जाती तो खुले में शौच मुक्त पूरा बिहार तो क्या, बिहार का एक जिला क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई एक पंचायत ढंग से जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का खुले में शौच मुक्त घोषित हो जाता। तो ये कुछ प्रश्न थे, जो प्रश्न जो है वो हमने यहाँ पे जिक्र किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो शायद शायद आपके ध्यान में ना रहा हो कि हमें ये भी पूछना चाहिए जनहित में। खैर अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हमें पता है कि हमें एक छोटी सी फीस देनी होती है और उस फीस की जानकारी जो है वो हम लिखेंगे। बिहार में 10 रुपए का फीस है जो एपीएल फैमिली से हैं उनके लिए, यानी कि जो गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार हैं उनके लिए 10 रुपए की फीस है
तो हम लिखेंगे मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ। आप कोई भी पोस्टल ऑर्डर जो है खरीद सकते हैं 10 रुपए का, किसी भी नजदीकी डाकघर से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। पोस्टल ऑर्डर भरना कैसे है, इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और मैं उसका लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से देख सकते हैं कैसे भरना है। लिफाफा कैसे भरना है उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जो है देख सकते हैं कि कैसे लिफाफा को बनाया जाए। कुछ चीजें हैं, वैसे तो आवेदन कंप्लीट हो चुका है, आप अपना नाम पता लिख करके हस्ताक्षर करके भेज सकते हैं, मगर कुछ चीजें हैं जो हमें लिखनी चाहिए इसमें निश्चित तौर पे, इससे थोड़ा सा आवेदन को बल मिलता है। और हम लिखेंगे इसमें कि नीचे दी गई जानकारी आपके सूचना और विचार के लिए है, और कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो जिसका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे ताकि आपके पीआईओ साहब को लगे कि सिर्फ उनको ही नहीं हमको भी नियम पता है और आप हमें गोली नहीं दे सकते हैं मीठी वाली। लेट्स कम टू द पॉइंट। हम जो है फटाफट लिखते हैं। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। मतलब यदि मान लीजिए गलती से मैंने आपको भेज दिया है ये आवेदन, तो आप वापस नहीं कर सकते, आप उस पे बैठ भी नहीं सकते। आपको धारा 6 उपधारा 3 के तहत सही लोक सूचना अधिकारी तक इसको पहुंचाना है, और पहुंचाने की जो क्रम में जो चिट्ठी आपने बनाई है उसकी एक कॉपी हमें भी बताइए और हमें बताइए कि अब मेरा पीआईओ कौन है, किससे मुझे जानकारी मिलनी है। अब ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक इकट्ठा ही लिख देता हूँ और उसको फटाफट फटाफट जो है वो डिस्कस कर देता हूं, ताकि क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो हम लिखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7, 8 उसका जो क्लॉज 3 है और 7(3) क्लॉज 2 है, उसके अनुसार आप जब भी मुझे रिप्लाई कीजिएगा मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पद व पता अवश्य बताइएगा। ये क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके जवाब से असंतुष्ट हूं, तो मैं फिर आपके सीनियर ऑफिसर्स को एस्केलेट करूंगा मैटर को और हम उनसे आपकी शिकायत करेंगे या आप बताएंगे कि भैया हमें सूचना नहीं मिली, हमें सूचना दिलवाई जाए। तीसरा पॉइंट में लिखूंगा कि धारा 7(9) के अनुसार जो है इस जैसे हम मांग रहे हैं वैसे ही सूचना हमें प्रदान किया जाए, मेरे लिए बेहतर होगा। चौथे में हम लिखेंगे धारा 7(1) के अनुसार हमें आपको आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर जो है वो सूचना प्रदान करनी है, तो 30 दिन के भीतर ही हमें प्रदान करें। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे कि धारा 7(8) के अनुसार यदि आप मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो रिजेक्ट कर दिया ठीक है, लेकिन आपको यही बताना पड़ेगा कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी और साथ में आपको यही बताना पड़ेगा कि आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा के हिसाब से आपने मुझे रिजेक्ट किया है, मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। छठा पॉइंट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि सेक्शन 8(1)(j) यानी कि गोपनीयता का क्लॉज है इसमें कि भैया ऐसी कोई भी सूचना जिसको हम संसद या राज्य के विधानमंडल में डिस्कस नहीं कर सकते वो आप हमें नहीं दे सकते, लेकिन इस सूचना का इससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए आप इसको सेक्शन 8(1)(j) के तहत नकार भी नहीं सकते, हमें देना ही पड़ेगा आपको। और अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम लिखेंगे धारा 7(2) के अनुसार 30 दिनों के भीतर यदि आपका कोई भी जवाब हमें नहीं प्राप्त होता है तो हम मान लेंगे कि आपने मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे। और जो पॉइंट नंबर 8 में हम थोड़ा सा मेंशन कर देंगे कि यदि आप हमसे जो है ये नहीं पूछ सकते कि हमें ये जानकारी क्यों चाहिए, आपको यदि कुछ पत्राचार से संबंधित, एड्रेस से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तो वो आप पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी पूछ सकते हैं, पते में कुछ कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं, मगर आप हमसे ये नहीं पूछ सकते कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए, राइट। और कहने को तो दोस्त पूरा का पूरा आरटीआई एक्ट है जो हम इस पर लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुख्य 8 बिंदु हैं वो आप जरूर लिखिएगा। और उसके बाद आपको एक घोषणा करना है कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग, साझा, पास, प्रदर्शन या प्रसारित
किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूंगा जो एकता के लिए हानिकारक हो और संप्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो। आपको अपना सिग्नेचर करना है यहाँ पे और नीचे फिर से पता लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप पूरा का पूरा जो है वो आवेदन लिखिए और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसको बिहार के हित में जो है ना भेजिए। कम से कम एक पंचायत से ना 10 से 12, 15, 20 बंदे जो है ना अपने वीडियो को भेजिए। आपके पंचायत को खुले में शौच मुक्त किस आधार पर किया गया, एक बहुत ही बड़े झूठ का पर्दाफाश कीजिए और एक बहुत बड़े स्कैम का भी पर्दाफाश कीजिए। और यदि मैं अकेला करूंगा ना तो कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि पूरे बिहार के 534 ब्लॉक के जितने भी पंचायत हैं, यदि सबके सब जगह से ये आवेदन निकलेगा ना तो एक बहुत ही बड़ी क्रांति का आगाज होगा और ये आपके हाथ में है। बाद में ये मत कहना कि बिहार में जो है ना कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ करते ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। करने का मौका है, कीजिए। तो दोस्तों ये आवेदन जो है ये हमारी जो वेबसाइट है www.zimmedarbharat.org उस पे उपलब्ध है और मैं आपको बताता हूँ कि उसको डाउनलोड कैसे करना है। ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको वेबसाइट को खोलिएगा जिम्मेदार ZIMMEDARBHARAT.org और इसमें जो है ये डाउनलोड्स का सेक्शन है। इस डाउनलोड के सेक्शन में आप जाएंगे। जब आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार के जो है वो जितने भी PDF फाइल्स अवेलेबल हैं वो सभी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं हिंदी में RTI आवेदन प्रारूप की PDF कॉपी डाउनलोड करने के लिए ये है खुले में शौच मुक्त बिहार पर RTI आवेदन की PDF कॉपी। यह इस वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपके लिए है, तो आप जाइए यहाँ से डाउनलोड कीजिए। लेकिन डाउनलोड करने से पहले जो है आपको इस पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है इसी पेज पर यह वीडियो है, इसमें पूरा बताया गया है। आप इसको देख भी सकते हैं और इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी वाली लगी होगी। आप चाहते हैं कि बिहार में कुछ बदलाव हो तो सामूहिक रूप से ये हो सकता है और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं। आप हमारा साथ दीजिए और एक बदलाव की शुरुआत करते हैं। इस जिम्मेदारी में अपनी भागीदारी निभाइए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, RTI एक्टिविस्ट, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दरभंगा बिहार से।